आज के इस वीडियो में हम चॉकलेट केक बनाने वाले हैं, वो भी केक प्रीमिक्स से। तो जो बिगनर्स हैं उनको मैं बता दूं केक प्रीमिक्स क्या होता है। जैसे हम केक बनाने के लिए मैदा, चीनी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर मिक्स करते हैं। ये ऑलरेडी बना हुआ मिक्सचर होता है जिसको हम सिर्फ पानी वगैरह डाल के जिससे हम केक बनाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपने आधा किलो का केक बनाना होता है तो आपको उसके लिए 1 कप और साथ में 1/4 कप लेना होता है। तो ये 250 ml वाले कप की मेजरमेंट बता रही हूँ। आपको करीब 180 ग्राम्स के करीब आपको ये केक प्रीमिक्स लेना होता है और उसमें 2 चम्मच आपको डालने होते हैं रिफाइंड ऑयल के, जो कि सनफ्लावर ऑयल होता है जिसमें कोई शार्प टेस्ट या स्मेल नहीं होती है, और आपने इसको मिक्स करना होता है। तो ये केक प्रीमिक्स उनके काम आता है जो कि केक सेल कर रहे हैं और इंस्टेंटली आपने स्पॉन्ज बनाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। और इसमें हम आधा कप मैंने यहाँ पे पानी लिया है, तो पानी मैंने थोड़ा सा बचा लिया है और मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अगर मुझे ज़रूरत लगे तो मैं बाद में पानी का और यूज़ कर सकती हूँ। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना होता है इसमें कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है बैटर की, वो रिबन फ्लोई होनी चाहिए, ना तो थिक होनी चाहिए, ना ही पतली होनी चाहिए। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपका जो केक है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगा, एकदम फूला-फूला बनेगा। तो यहाँ पे इसको विस्कर से अच्छे से विस्क कर लूँगी ताकि इसमें कोई लम्प्स वगैरह ना रहें। तो केक प्रीमिक्स से केक बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको बल्क में ऑर्डर्स आते हैं तो आपको जल्दी से स्पॉन्ज बनाना होता है, फ्रेशली बेक करना होता है, तो आप केक प्रीमिक्स का यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कौन-सा प्रीमिक्स यूज़ किया है, तो मैंने यहाँ पे ट्रोपोलाइट का केक प्रीमिक्स यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड बनता है इससे। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी आपको इस तरह की रखनी है, ना ज़्यादा पतली रखनी है, ना ही ज़्यादा गाढ़ी करनी है, पानी की तरह भी नहीं करनी है, पर आपको इस तरीके से रखनी है कि थोड़ा फ्लोई सा बैटर हो, ज़्यादा गाढ़ा ना हो, ना ही ज़्यादा पतला हो। गाढ़ा होगा तो अच्छे से केक स्पॉन्ज फूलेगा नहीं, ऊपर से क्रैक्स आ जाएँगे। तो ये देखिए आधे कप पानी में से यहाँ पे मेरा थोड़ा-सा पानी बच गया है, तो इतना पानी लगा था मुझे स्पॉन्ज को बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने केक टिन रेडी किया है। यहाँ पे ना मैंने बीच में इसके साइड्स में और नीचे ना ऑयल ही लगाया है, मैंने बेकिंग पेपर का यूज़ नहीं किया है। अगर आप न्यू हैं तो आप बेकिंग पेपर इसके बॉटम पे लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं रिस्क लेना है तो। बट मैंने ये बिना बेकिंग पेपर के ही बनाया है। तो इसमें डाल देंगे हम अपना बैटर स्पॉन्ज वाला जो हमने रेडी किया है, और इसको अच्छे से टैप कर लेंगे। तो जब आप ये केक बनाने लगे ना तो आपको पहले से ही तवा, कढ़ाई वगैरह या कुकर जिसमें भी आप केक बना रहे हैं वो आपको पहले से प्री हीट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने ना तवे के ऊपर स्टैंड रख के इसको पहले 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था। जब अच्छे से गरम हो गया तो मैंने ये टिन इस पे प्लेस कर दिया है। आपको ये काम ना इंस्टेंटली करना होता है, मतलब आपको बैटर बनाने से पहले ना प्री हीट करना होता है ताकि जब आपका बैटर रेडी हो साथ में ही आप इसको रख दें। तभी आपका जो केक स्पॉन्ज है वो अच्छा बनता है। अब इसको बनने में आपको 30 से 35 मिनट का टाइम लगता है। एक बार आप 30 मिनट के बाद इसको चेक कर लें। आप टूथपिक इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं। अगर टूथपिक क्लीन आए तो मतलब आपका केक स्पॉन्ज बन के रेडी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 32 मिनट्स के बाद जब चेक किया तो मेरा केक स्पॉन्ज बन के एकदम रेडी था, और मैंने इसमें टूथपिक इंसर्ट की तो टूथपिक एकदम क्लीन बाहर आई। बिल्कुल भी इसके साथ स्पॉन्ज नहीं चिपका। इसका मतलब है केक अच्छे से बन के रेडी था हमारा। और ऊपर से भी ना बहुत अच्छा ड्राई था ये, मतलब बिल्कुल भी इसमें सिंक नहीं हुआ ये, ना ही ऊपर से फटा है, आप देख सकते हैं। और इतना सॉफ्ट ब्रेड बना था ना इसका, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बना था ये। मतलब ये जो प्रीमिक्स है काफ़ी अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और इसको अब हम ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद हम करेंगे डीमोल्ड। तो ट्राई करें ठंडा करके ही डीमोल्ड करें ताकि आसानी से डीमोल्ड हो जाए। जब आपको डीमोल्ड करना होता है साइड से आपको नाइफ से इस तरीके से छुड़ा लेना है इसको, और फिर बहुत ही आसानी से ये डीमोल्ड हो जाता है, निकल जाता है। और ये देखिए यहाँ पे मेरा जो स्पॉन्ज है कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है, एकदम परफेक्ट बना है। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा सॉफ्ट भी बना था ये। तो अगर आपने प्रीमिक्स से केक बनाना है तो इस तरीके से बनाएं, आपका केक बहुत ही परफेक्ट बनेगा। और प्रीमिक्स अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, प्रीमियम क्वालिटी का यूज़ करें। तो आई होप आपको पता चल गया होगा प्रीमिक्स क्या होता है और प्रीमिक्स से हमने केक कैसे बनाना है। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।